फतेहपुर जिले के धाता विकास खंड के किसानों ने इस साल धान कार्य केंद्र ने खुले पर कड़ी नाराजगी जताई है। बता दें कि पिछले साल में यहां सरकारी केंद्र संचालित होते थे, लेकिन इस बार केंद्र ने खुलने से किसानों निजी व्यापारियों के हाथ सस्ते दाम पर बेचने पर मजबूर हो गए हैं, जिसको लेकर किसानों ने बुधवार को जिलाधिकारियों फतेहपुर के नाम खंड विकास अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि क्षेत्र में तुरंत धान क्रय केंद्र खोला जाए, जिससे वे अपनी फसल उच्च दाम पर बेच सके। धाता में क्रय केंद्र न खुलने से धान बेचने में बड़ी असुविधा हो रही है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। अब ये सोच रहे हैं कि क्या करें, धान को बेचें कि बेकार में फेंक दें। किसान इतना परेशान है जिसकी कोई सीमा नहीं। सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कैसे विकास। धान बिक नहीं पा रहा है, विकास कैसे करे किसान दर की ठोकरें, किसान दर अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां काटगढ़ थाना क्षेत्र में बीती शाम करीब 6:30 बजे एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पीड़ित से पूछताछ की, जिसमें बच्ची ने बताया कि आरोपी भी नाबालिग है। पुलिस ने बताई गई जानकारी के आधार पर 3 से 4 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। 6:30 बजे के आसपास SHO कटघर को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास की सूचना मिली थी। उस पर तत्काल हमारी फोर्स तत्काल मौके पर गई और वहाँ छानबीन की गई। उसमें बच्ची से वार्ता की गई तो पता चला कि एक कोई नाबालिग ही लड़का उसके साथ जिस तरह का हुलिया उसने बताया, उसके साथ उसने दुष्कर्म का प्रयास किया था और वो अज्ञात है। उसमें तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें हमारी टीम लगी हुई है। हम लोगों ने उसमें उस जो हुलिया बताया गया था उससे मिलता जुलता 3-4 उसी उम्र के बच्चों को हम लोगों ने हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। हमारी 4-5 टीमें इस पर काम कर रही है। हमारी जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, फोरेंसिक्स की यूनिट्स हैं, सब लोग इसमें काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी से वर्कआउट करें। क्या नाम है आपका? हाँ जी, कौन सा मोहल्ला है ये? कौन सा मोहल्ला है? अच्छा, क्या हुआ था? हमारी लड़की तो बाहर गई खेलन, 10 मिनट में ही वो पता पड़ी 2-3 बच्चे आए बताने को, तो लेकर आए उठा के। कौन लेके आए थे? इसके पापा लेकर आए, अब आए ना घर पे। अच्छा, तो कहाँ ले गए बच्ची को? अब ले गए पुलिस केस में। पुलिस ले गई है? हाँ। कितनी उम्र है बच्ची की? भाई 5 साल उम्र है। तो कुछ पता चल पाया कौन ले गया कौन नहीं ले गया? अगली खबर को रुख करते हैं, जहां बहराइच के सुजोली इलाके में हुए नाव हादसे के बाद गांव में मातम छा गया है। प्रशासन ने डीएम के अनुरोध पर NDRF, SDRF और PAC के टीमों को रेस्क्यू के लिए मौके पर भेजा है, लेकिन नदी की गहराई, अंधेरा और जंगली हाथियों की मौजूदगी से रेस्क्यू टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नाव पर कुल 22 लोग सवार थे, जिसमें से 13 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 8 लोग अभी भी लापता है। डीएम ने कहा कि सभी लापता लोगों की बराबरी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। जनपद बहराइच के ग्राम भरतापुर, जो कि कतरनी घाट टाइगर रिजर्व के कोर क्रिटिकल एरिया में आता है, वहाँ पर एक शाम को आज 6:30 बजे लगभग एक बोट के कैप्साइज होने की घटना हुई, जिसमें ये सूचना मिली थी कि 22 लोग सवार थे, जिसमें से 14 लोगों को रेस्क्यू करके सेव किया गया, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली एक की डेथ हो गई। रिमेनिंग 8 लोगों का रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन अभी संचालित है और चल रहा है। 2 टीम SDRF की और एक NDRF की टीम डिप्लॉय हुई है और त्वरित रूप से शुरुआत में SSB की भी SSB का भी डिप्लॉयमेंट इसमें हुआ था। एक में जो 13 लोग हम लोगों ने रेस्क्यू किए थे सेफली, उनमें से एक को CHC में ही पूर्वा शिफ्ट किया गया, वर्तमान में उनकी स्थिति सही है। बाकी सारे अगली खबर को रुख करते हैं, जहां अमरोहा के रहरा पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कर इलाके में सक्रिय स्कूल चोर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने SOG और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 6 शातिर चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने चोरों के पास करीब 3 लाख रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है और इस बड़ी कार्रवाई से पुलिस आगे की जांच कर रही है।
पुलिस अधीक्षक अमरोहा महोदय द्वारा अपराधियों के धरपकड़ के लिए चलाए गए अभियान में थाना रेरा पुलिस द्वारा एसओजी सर्विलांस की मदद से 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। दीपक, पंकज, विशाल, फैजल, रिजवान, गुड्डू, जिनके कब्जे से थाना रेरा में 2 जगह चोरी की घटना का खुलासा हुआ। आदमपुर में 1 जगह व सैद नगरी में 2 जगह इनके द्वारा चोरी करने की बात कबूल की है। इनके कब्जे से 1 इन्वर्टर, 6 बैटरी, 1 DVR सोलर पैनल, 10 kV, 1 लिफ्ट गार्ड इन्वर्टर, 2 LCD, 1 CPU, 2 सिलेंडर, 2 प्रेशर कुकर, अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड हेतु। अगली खबर को रुख करते हैं, जहां शामली पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रचलित किराने से एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 19 बने और 11 अध बने तमंचों का बरामद किया है। साथ ही भारी मात्रा में तमंचा बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने मौके से फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि फैक्ट्री संचालक तमंचा तैयार करके मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अन्य स्थानों पर यह सामान बेचता था। फिलहाल पुलिस इस गिरोही के 2 अन्य फरार सदस्यों को भी तलाश रही है। साप्ताहिक फायरिंग हुई थी, उसमें जानकारी हुई कि ये एक जो तमंचा बरामद हुआ था वो लोकली मेड है, थाना कैराना के किसी मोहल्ले का है। और उसको देखते हुए इसके अलावा भी आपको मालूम है कि अगले बरस में पंचायत चुनाव होने वाला है, इस पर हमारी टीम काम कर रही थी। जानकारी हुई कि थाना कैराना का ही एक व्यक्ति फयाज नूर मोहम्मद है, जो मोहल्ला इकबालपुरा का मूल निवासी है। वो तमंचे की फैक्ट्री में पहले जेल जा चुका है और वर्तमान में वो अपने घरों पे तमंचा बना रहा है और सप्लाई करवाता है। हमारी थाना कैराना की पुलिस टीम हमारे ASP साहब के और CO साहब में काम किया इस पर। उसकी कल रात में गिरफ्तारी हुई और उसके घर से कुल 19 कंप्लीट रेडी टू फायर तमंचे बरामद हुए। उसमें लगभग 12 तमंचे 12 बोर के हैं, शेष 315 बोर के तमंचे हैं और 11 ऐसे मटेरियल बरामद हुए जिससे कि वो तमंचा तत्काल बना के वो सप्लाई कर सकता है। कुल 30 लगभग बने तमंचे बरामद हुए। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में उसके घर से ही तमंचे बनाने के सामान और उसकी धोखनी और उसका कब्जा बरामद हुआ। इसने बताया कि मैं पेशेवर पहले से काम करता रहा हूं और मैं 2 बार थाना कैराना से और 1 बार थाना बिनौली बागपत से जेल जा चुका हूं। मैं इसको लोकली सप्लाई करता हूं। हमारे साथ एक लड़का इसरार है और याहिया है, जिनको मैं लगभग 2000 रुपये सप्लाई करता हूँ और वो सभी लोग जाके इसको 5000 रुपये बाहर सप्लाई करते हैं। ये मूल रूप से 3 लोगों का पूरा गैंग है। ये पूरा निर्माण करता है, जो बनाता अपने घर पे और इसकी। अगली खबर को रुख करते हैं, जहां मुरादाबाद DIG ने अमरोहा के गंगा तिहारी मेले का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कंट्रोल रूम और स्नान घाटों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने DM और SP को भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं DIG ने SP के साथ घाटों का भ्रमण किया और चेतावनी दी कि ड्यूटी पे लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है। जो जनपद अमरोहा में जो प्रसिद्ध टिगरी मेला है लगती है यहाँ पे, इस बार अक्टूबर 27 से नवंबर 6 तारीख तक लगेगी। अभी मेला का शुरुआत हो गया। अभी मेला एक ग्राउंड पूरी लगभग भर चुका है। कई लोग आ चुके हैं यहाँ पे, ट्रैक्टर ट्रालियों में सभी लोग आके यहाँ पे टेंट वगैरह सब लगा दिया और उसका तैयारी के बारे में अभी वर्तमान क्या स्थिति उसका निरीक्षण करने के लिए मैं आया था। अभी मैं कंट्रोल रूम देखा पुलिस का। कंट्रोल रूम में हम लोग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया। CCTV कैमरा लगी है पूरी मेला का। ये चैप्टर को पूरी 100% कैमरा का माध्यम से, CCTV कैमरा के माध्यम से हम लोगों ने कवर कराया और साथ साथ और हर पूरी घाट जो यहाँ पे 1 से 10 तक घाट बनी है यहाँ पे टिगरी की तरफ से जो गंगा में, वो घाटों को भी हम लोग 100% कैमरा से कवर कराया। और हम अभी पूरी घाटों में भी, नदी में पूरी हमने पेट्रोलिंग करके देखा है कहाँ का बैरिकेटिंग क्या है और क्या तैयारी और कमी है क्या, उसका भी चेक करके आया। और यहाँ पे पानी का बहाव बहुत तेज़ है, उसकी ध्यान रखते हुए मैं SP हमरों का और DM का मैं निर्देश दिया हूँ। अभी बैरिकेटिंग और मजबूती बनाना चाहिए, तो पानी बहुत तेज़ आ रही है यहाँ पे। अभी बैरिकेटिंग का बल्ला लगी है और उस पर डबल बैरिकेटिंग करना चाहिए और कुछ हरा वाला जालियाँ लगना चाहिए, इनके निर्देश दिया हूँ। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट के भी बोटों में पानी में रहना चाहिए, घाटों में यहाँ पे ज़मीन में नहीं रहना चाहिए, अंदर बोटों में रहना चाहिए, उसके मैंने बता दिया। और साथ साथ अभी तो लोग कम ही हैं।
अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां कटघर थाना क्षेत्र के 10 चौराहे इलाके में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। वहीं झगड़े के दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। इसी बीच इलाके के रहने वाले राजू नामक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय गोली लग गई। गंभीर हालत में राजू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कटघर थाना क्षेत्र के चौकी 10 सराय क्षेत्र का मामला है। इसमें दो पक्षों में किसी बात को लेकर के मारपीट हो गई और उसमें जो एक पक्ष था बाशु का है वो इंजर्ड हुआ। उसका एक भाई उसके साथ और भी था, उसके जानने वाले में अन्नू, उसको भी इंजरी आई। और इस झगड़े को देख करके बगल में कोई एक व्यक्ति, इसका नाम राजू है, वो घर से निकला तो उस समय उनको कहीं ना कहीं से गनशॉट इंजरी हो गई। उनको ये पता नहीं था, ना ही वो किसी पक्ष से थे। इसमें हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें जो तीनों इंजर्ड हैं, तीनों इंजर्ड की तरफ से मुकदमा लिखाया गया है। कुल 8 लोग इसमें नामजद हैं, उसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, कुछ अज्ञात लोग भी हैं और बाकी जो अन्य हैं उनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। उनको बहुत जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। और इसमें अग्रिम जो अगली खबर को रुख करते हैं, जहां यूपी के बांदा नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मां ने अपनी कोख से जन्मे एक 6 साल के बेटे की प्रेमिका के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पीड़ित पिता को जानकारी मिलते ही उसने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत सर्विलांस टीम के जरिए आरोपियों को काशीराम कॉलोनी से गिरफ्तार किया। शव को पीएम भेजकर पंचायतनामा की भी कार्रवाई कर दी गई थी। पुलिस को उस बच्चे के जैविक पिता द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उसने ये आरोप लगाया है कि बच्चे की मृत्यु प्रताड़ित होने के कारण चोटों से हुई है। उस बच्चे की मां एक अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी, अपने पति से अलग रह रही थी, उस व्यक्ति के साथ रह रही थी और उस तहरीर में बच्चे के पिता ने उन दोनों पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने उसको प्रताड़ित की, जिसके कारण उस बच्चे को चोटें आई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और विवेचना के क्रम में पूछताछ भी किया गया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि माँ और वो जिस व्यक्ति के साथ रह रही थी, उन दोनों ने उस बच्चे को प्रताड़ित किया, जिसके कारण उस बच्चे को इंटरनल इंजरीज आई और उपचार के दौरान फिर उसकी मृत्यु हो गई। दोनों ही अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपका ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, मृतक कौन है आपकी? पिताजी। मृतक जो खत्म हो गया? लड़का है। लड़का है। क्या नाम है? रवि नाम है। रवि। कितनी उम्र रही होगी? 6 साल। 6 साल। कैसे खत्म हो गया? अभी महतारी के साथ में यहाँ बांदा में रहती रही है, लेकिन क्या है जैसा जो कुछ उसके साथ में किया हो। तो कहाँ पर रहती रही? बांदा में रहती रही है। यहाँ बता रही है कहीं मुक्ति धाम बताती है, कहीं ये कौन काशीराम कॉलोनी। हाँ, काशीराम कॉलोनी नहीं, मम्मी है उनकी रहती है इंदिरा नगर। अगली खबर को रुख करते हैं, जहां मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र की एक 21 साल की युवती ने अपने गांव के एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। युवती ने गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि गांव के जीतू ने उस पर तमंचे के बल पर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बना ली। पीड़िता का आरोप है कि घटना की लिखित शिकायत देने के बावजूद थाना पुलिस ने पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। शिकायत करने आई हैं एसपी साहब के यहाँ। हाँ। किस संबंध में आपके साथ में क्या हुआ है? मेरे साथ में मेरे गांव का एक लड़का था, मैं फोटो डालने जा रही थी और मतलब उसने जबरदस्ती तमंचा दिखाया। ये कब की घटना है? ये है 8 तारीख। 8 तारीख दिन में, रात में? दिन में। कितने समय की बात है? 12:30। कहाँ जा रही थी आप? मैं खेत में जा रही थी फोटो डालने। फिर वो मुझे जबरदस्ती ले गया तमंचे की धमकी से और मतलब उसने मेरे साथ गलत काम किया और मेरी वीडियो बनाई। क्या गलत काम किया आपके साथ? मेरे साथ बलात्कार किया। जबरदस्ती किया है? हाँ। और उसने फोटो भी खींची, वीडियो बनाई और बेचारों दिखाता है। वीडियो किसका बनाया? मेरा ही बनाया है। अच्छा, गलत वीडियो बनाया आपने? गलत जगह पर वीडियो बनाया। हाँ, फिर जब मैं वहाँ से आई रोती चिल्लाती तो मैंने अपने माता पिता से कहा तो मैं थाने गई, पर वहाँ मेरी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई।
थाने आप किसको साथ लेके गई थी? मैं अपने मम्मी पापा को और भाई को। और उसी 8 तारीख को गई? हाँ। थाना एलाऊ? यस। उसमें आपकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई? तब से आप लगातार परेशान हैं। हाँ। आज मेरी आप कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी साहब से मिली हैं, एसपी साहब से। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने ये खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ।